हेलो गाइस, तो आप भी Redmi A5 लेने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को पहले देख लेना। बाद में फिर आपके पैसे ज़ाया हो जाते हैं, फिर आप कहते हो यार ये क्या हो गया। इस मोबाइल की कुछ स्पेसिफिकेशन सुन लो। इसको मैं लॉजिकली बताऊंगा कि आपको नहीं खरीदना चाहिए और क्यों नहीं खरीदना चाहिए। ऐसे ही बंदा किसी की बात पे यकीन नहीं करता ना, मैं आपको बताता हूँ। जस्ट पहले आप किसी इसकी ना स्पेसिफिकेशन चेक कर ले। Xiaomi Redmi A5 4G एक ये मोबाइल है। 6.88 इंच का एक IPS पैनल हमें इसके अंदर मिल रहा है यार। लिटरली 22,500 में हमें दूसरे ब्रांड्स एमोलेड डिस्प्ले भी दे रहे हैं। मतलब हर मोबाइल नहीं, लेकिन मोस्टली। अभी मैंने ना आपको ना एंड में अपना सजेशन देना है कि दो मोबाइल बताऊंगा 22,500 में। लिटरली वो दोनों मोबाइल इस मोबाइल से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो सबसे पहले इसकी हम प्राइस डिस्कस कर लें। Redmi A5 जो दो वेरिएंट हैं इसके, 4128 और 464। 464 जो है वो 22,500 का हमें मिल रहा है, लेकिन जो 4128 है वो हमें मिल रहा है 25,000 तक का। आउट ऑफ द बॉक्स ये हमें एंड्रॉयड 15 मिल रहा है, लेकिन गो एडिशन के साथ। भाई इसकी ना जो प्रोसेसर है ना, वो तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन साथ में इसका जो रिफ्रेश रेट है वो 120 हर्ट्ज हमें बताया गया है। लेकिन ये 120 हर्ट्ज है ही नहीं, ये भाई बहुत ज़्यादा स्लो है। इसका डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा स्लो है। प्रोसेसर की मैं बात कर रहा था, यूनिसोक का T250 हमें इसके अंदर प्रोसेसर देखने को मिला है, जो कि इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा है। अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं भाई, इस मोबाइल से दूर दूर रहना। ये आपको गेम के अंदर लिटरली 20 FPS देगा, ठीक है, 30 FPS भी नहीं, ठीक है। तो 22,500 में ये मोबाइल लेना एक बेवकूफ़ी है गेम के लिए। गेम के लिए आपको ये बिल्कुल भी लेना चाहिए। साथ में इसकी बैटरी बताऊं तो 5200 mAh की हमें बैटरी देखने को मिलेगी। नो डाउट बैटरी थोड़ी सी बड़ी है, हमें अच्छी बैटरी देखने को मिल रही है, लेकिन इसका एक और डिसएडवांटेज है कि 15 वाट का चार्जर हमें देखने को मिल रहा है। ये भाई इतनी बड़ी बैटरी साथ में 15 वाट का चार्जर, ये हमें लगभग 2 सवा 2 घंटे में बैटरी को फुल करेगा। भाई इतना टाइम चार्जिंग होने में लगाएगा क्या है, बाकी कोई काम नहीं हमें। साथ में बैक कैमरे की बात करें तो 32 मेगापिक्सल का हमें बैक कैमरा मिलेगा, जिसकी मदद से आप 1080p की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसके साथ 8 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया गया है, इसकी मदद से भी आप 1080p की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कैमरा का आपको बता दूं कि ये मोबाइल बिल्कुल भी कैमरे पे फोकस नहीं है, ना ही गेमिंग पे फोकस है। पता नहीं ये क्यों, किस चीज़ पे फोकस है, ये डिज़ाइन पे फोकस है भाई इसका ना। डिज़ाइन थोड़ा सा, डिज़ाइन पे बात करते हैं। बैक पे आपको ना दो बड़े बड़े कैमरे देखने को मिलेंगे। नीचे की साइड पे आपको ना डिस्प्ले थोड़ा स्मूथ, लाइक जो पुराने वीवो के मोबाइल थे ना, वैसे जो स्काई ब्लू टाइप थे, उनके अंदर मतलब शेड्स हल्के हल्के होते थे, तो रेडमी ने ये थोड़ा उनका कॉपी किया है, ठीक है। इसके अंदर आपको लेयर्स भी देखने को मिलेंगी थोड़ी बहुत। तो ये डिज़ाइन पहले भी हम बहुत दफ़ा देख चुके हैं, ठीक है। लेकिन इस प्राइस में ना ये डिज़ाइन बेस्ट है, ठीक है। डिज़ाइन पे कोई मैं बुरा नहीं कह रहा, डिज़ाइन पे कोई रोष नहीं है, डिज़ाइन अच्छा है। इस प्राइस में हमें ठीक ठाक डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें ना हमें जो चीज़ें मिल रही हैं वो मैं आपको साथ साथ बता दूं। फिंगरप्रिंट जो हमें मिल रहा है वो साइड माउंटेड देखने को मिल रहा है, और 2 नैनो सिम, एक कार्ड की स्लॉट भी इसके अंदर में मौजूद है। और जो इसके अंदर डिसएडवांटेज है वो मैंने बता ही दिया है कि IPS पैनल है जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है, लेकिन कोई किसी काम का नहीं है। एक्चुअली भाई मैं वीडियो बना रहा था और बैकग्राउंड पे कुल्फ़ी बेचने वाला आ गया गली में, तो वो उसकी आवाज़ आ रही थी। कह रहा है काले मोती ने कुल्फ़ी खा के याद कर दे लोकी ने। मुझे इतनी हंसी आई यार इसकी बात पे, क्या बताऊँ। बाकी ये जो मोबाइल है ना, ये मैंने आपको बता दिया कि इतना को स्पेशल नहीं है। इसके अंदर रेडमी मेरी एक फेवरेट कंपनी है, गेमिंग के लिहाज से भी वैसे भी बहुत अच्छे अच्छे मोबाइल दिए हैं। लेकिन भाई ये मोबाइल कतन ना ख़रीदना, अपने पैसे ज़ाया नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे जिन्होंने पैसे लिए हैं इस मोबाइल को प्रमोट करने के, लेकिन फिर बाद में आप पछताएंगे। तो प्लीज़ भाई मेरी मानना, आपको ये वीडियो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये मोबाइल नहीं लेना आपने। प्लीज़ यार अपने पैसों को ज़ाया मत करना। ये मोबाइल ना कैमरे के लिए अच्छा है, ना गेमिंग के लिए अच्छा है, ना डिसेंट यूज़ के लिए भी अच्छा नहीं है। पता है क्यों? डिसेंट यूज़ का मतलब यही होता है ना कि मतलब आपका ना स्क्रीन की रेजोल्यूशन अच्छी हो। 720 की रेजोल्यूशन है इसके अंदर, ठीक है। और इसके साथ आपको मजे की बात बताऊं कि 400 इसका पीक ब्राइटनेस है। मतलब इतनी लो ब्राइटनेस आपको इंडोर में ठीक है अच्छी दिखेगी, लेकिन आउटडोर में आपको ये वहाँ पे भी थोड़ी बहुत तंग करेगी, ठीक है, इतनी अच्छी नहीं है। तो इस प्राइस में ना मैं आपको ना एक वीडियो यहाँ पे आपको दे रहा हूँ एंड स्क्रीन पे, तो आप जस्ट उसको टैप करें। आपको ना इसी 22,500 की रेंज में आपको दो मोबाइल देखने को मिलेंगे, जिसकी मदद से आप मतलब कोई भी इन दोनों में से कोई भी बाय कर लेंगे तो आप कहेंगे यार क्या मशवरा दिया है, ठीक है। तो मिलते हैं इस अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।